एक्सटेंड ये कर रहे हैं कि किसी भी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए ना हम आपको एक पैरामीटर सिखा कर गए थे यूनिट कन्वर्जन में, याद है कि नहीं है? हमने ये सिखाया था आपको कि के एच डी ओ बी सी एम सिखाया था, है ना, है कि नहीं है? और हम आपको ये सिखाए थे कि ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई और नीचे आने पर जितना सीढ़ी चढ़ेंगे उतना जीरो, है कि नहीं है? अगर मान लो यहाँ है, यहाँ से अगर ऊपर चढ़ेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड सब होगा ना, होगा भी नहीं होगा? बिल्कुल सही। अब हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, हम आपको वो बताना चाहते हैं। समझो, अगर हम आपको बोलेंगे तो सबसे बड़ा यूनिट किधर है, ये ना, ये सबसे बड़ा कौन है? किलो बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, यानी देखो जब भी इधर जा रहे हैं तो बड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं तो छोटा की तरफ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नीचे बड़ा बैठा हुआ है, भारी बैठा हुआ है, ऊपर हल्का बैठा हुआ है? और जहां कोई भी चीज बढ़ रहा हो ना तो हम लोग उसको कई बार बोलते हैं ऐसे पॉजिटिव भाग रही है, और अगर कहीं घट रहा है ना तो बोलते हैं ये नेगेटिव भाग रही है, आगे नहीं? जैसे ना, अब यही समझो, इसी बात को आपको समझना है ध्यान। जैसे यहां पर कोई चीज बैठा हुआ है ना, तो वो पता है क्या है? किसी का पावर, जैसे मान लो कि हम उसको 10 लड्डू एक एक जीरो को लेकर बात थे ना, हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। देखो हम ये कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसको हम लोग समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये गोला, यहां तो कोई भी फैमिली बैठा था, अगर यहां पर हम आपको कहते हैं 10, तो यहां पर 10 के माथे पर जीरो है, क्या है? अब किसी के माथे पर पावर अगर जीरो होता है तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है ना, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, पावर बढ़ेगा, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, क्योंकि पावर बढ़ने का मतलब होता है लड्डू बढ़ेगा, यानी जीरो बढ़ेगा। जैसे एक एक सीढ़ी में लड्डू बढ़ाते थे, जीरो बढ़ाते थे ना, वैसे हम लोग अभी डायरेक्ट काम करेंगे, डायरेक्ट अभी पावर बढ़ाएंगे। बस मैं, अगर हम 2 स्टेप जाते थे, 1 2 के 2 स्टेप जाते थे तो 100 लिखते थे ना, तो हम उसको 10 का पावर 2 तो लिख सकते हैं ना। तो बस हम यही काम कर रहे हैं, लेकिन याद रहे हम लोग यहां पर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस रिप्रेजेंट को समझो। जैसा भी हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड होता है। और हम लोग चलो आपको कंपैरिजन करने के लिए काम करते हैं, मान लो कि यहां पर मीटर फैमिली बैठा दिए, किसको? गौर करो। और अगर हम आपको ये बोले कि मान लो कि हम ऐसा बोलेंगे डेका, क्या ये? अगर हम बोलेंगे डेका मीटर से मीटर को बताना होगा आपको, तो कैसे बताओगे? लिंकर जोड़ना है, मतलब हो रहा है, हमने कहा कि सपोज यहां पर हमने कहा 1 डेका मीटर, कुछ दिन तो 1 डेका मीटर, हम अगर कहेंगे आपको कि 1 डेका मीटर है और इसको कितना मीटर होगा ये बताइए, तो बड़ा इजी काम है आपके लिए। डेका मीटर यहां है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 10 यानी कि 10 मीटर आएगा, आएगा ना? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 1 लिख सकते हैं ना? और अगर हम आपको ऐसा कहते हैं कि 1 हेक्टामीटर है और हेक्टामीटर में कितना मीटर होगा, तो आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? 100 मीटर कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो होता, 2 सीढ़ी चढ़ते होता ना, कहते हैं 100 मीटर, यानी बोल सकते हैं 10 का पावर 2, क्योंकि सबको क्या कर रहे हैं? मीटर तक लेकर जा रहे हैं। और अगर हम लोग यहां पर कहते 1 किलोमीटर कहते, तो 1 किलोमीटर में क्या होता? खुद बताओ, जो लोग मेरे उस क्लास में किए हैं यूनिट कन्वर्जन, उसको अच्छे से बताओ। 1000 मीटर। तो ये 1000 कैसे आए? यहां से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के यहां गए होंगे, जैसा नो। तो हम कर क्या रहे हैं ना कि इन सभी की वैल्यू निकाल रहे हैं मीटर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? तो क्या हम इस डेका को, यहां का डेका मीटर होता और इसको मीटर से कंपेयर करते तो 10 का पावर 1 लिख सकते थे, जैसे यहां पर 10 का पावर 0 लिखा, और ये 10 का पावर 2 कहलाएगा, और ये 10 का पावर, हाँ सही है। अब यहां पर बात करो, अगर हम आपको ऐसा बोलते कि 1 डेसीमीटर है 1, और आपको बोलते कि मीटर लेकर जाओ, तो क्या करते? डिवाइड मारते, क्योंकि अभी हमको नीचे उतरना है, तो बोलते सर कि 1/10 करते। अब लॉ ऑफ इंडिसेस लगाते, घातांक का नियम लगाते, पावर एक्सपोनेंट का नियम लगाते, तो बोलते सर कि 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 का पावर -1 भी तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना? बिल्कुल सही है। अगर हम आपको ऐसा कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर है और बोलते फिर से कि मीटर बनाओ, तो आप फिर क्या करते? एग्जैक्टली, यानी कि फिर से करते 1/100 करते, और आता यहाँ पर 10, इसको 10 का पावर 2 बना देते, ऊपर लेके जाते तो 10 का पावर -2 बनता। बोलो हाँ है ना? वैसे अगर मिलीमीटर से मीटर बना तो 10 का पावर -3 आता, आता ना? यानी क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3? बोला नहीं, ये सबको मीटर से कंपेयर कर रहे हैं। जा रहे क्या करें? यानी हम बोलना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर क्या बोले? 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 का पावर 3 मीटर। बुद्ध जा रहे क्या करें? समझाने का तरीका है बस। कई बार बुक्स में ऐसा लिखता है नंबर, लेकिन आपको समझ भी नहीं आता लिख क्यों रहा है, क्योंकि वो बीच वाले से कंपैरिजन करता है। अब हम आपको इतना तो समझा चुके थे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ना, थोड़ा सा हम इस पहाड़ को बड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, हम ऊपर में 3 बढ़ा रहे हैं और नीचे में 4 बढ़ा रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा भी सिखा रहे हैं आपको, जरूरत है इसलिए सिखा रहे हैं, काम आएगा। सुनते जाइए। अभी ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, जस्ट समझाने के लिए कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लिख देते ऐसा, सर कैसे?
बोलते ही ऑफकोर्स जानते थे, इसलिए समझाना पड़ा क्यों लिखे ऐसा, बुझ गया है ना। तो यहाँ 10 का पावर सिर्फ 0 भी कह सकते हैं हम लोग, 10 का पावर 0 आई है, करेक्ट है। ठीक है, अब इस बात को समझो कि हम इसके बारे में जानते हैं कि 4 किलो होता है, हेक्टा होता है, डेका होता है, मीटर, यहाँ पर डेसी, सेंटी, मिली, लेकिन इसके बाद क्या, अब आपको समझा रहे हैं हम कि इसके बाद पता है डायरेक्ट 3 गुना जंप लेता है। जी हाँ, इसके बाद अगर कोई जंप लेगा तो डायरेक्ट पावर में 3 गुना चेंज आएगा, 3 से डायरेक्ट 6 पहुंच जाएगा, या फिर इसके नीचे भी अगर कोई जंप लेगा तो 3 से डायरेक्ट पावर 6 पहुंच जाएगा। तो यार क्या करें, तो इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं। किलो से बड़ा क्या कोई यूनिट होता है? जी हाँ होता है, किलोग्राम या किलोमीटर कहते हैं ना, बट क्या अगर किलो का जगह पर कुछ और लगा सकते हैं? जी हाँ लगा सकते हैं, उसको बोलोगे हम लोग मेगाग्राम, विच इज मेगा। किलो के बाद आता है मेगा, क्या आता है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसका पूरा नाम है मेगा। क्या आता है, बोला नहीं, मेगा, मेगाग्राम, मेगाबाइट, मेगामीटर, सब चीज हम लोग कह सकते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है, 3 गुना जंप लेगा भी, कितना, 10 का पावर 3 है ना, तो यहां कितना आएगा, 10 का पावर 6 मीटर। मुझे क्या करें, अब इसके बाद जितने भी जाएगा ना सब 3-3 बारी जंप लेगा, तो 3-3 गुना जंप लेगा। मेगा के बाद क्या कोई आता है? जी हाँ आता है, इसका नाम है गीगा। क्या नाम है, गीगा, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, विच इज गीगा। और गीगा को बोलेंगे तो 10 का पावर 9 मीटर, 3 गुना जंप लेगा एकदम। गीगा के बाद क्या आएगा, गीगा के बाद आएगा टेरा, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, विच इज टेरा। और टेरा का मतलब होता है 10 का पावर 12 मीटर, 10 का पावर। चलो देखो 3-3 बार जंप ले रहा है यहां से, है ना, देखो 3 का टेबल पढ़ते चले जाओ, हम देखो 3 से जोड़ते चले जाओ, खाली 3, 6, 9, 12 दिख रहा है। और अभी नेक्स्ट आएगा तो क्या आएगा, 15, 15 आएगा, 10 का पावर 15। क्या उसका भी होता है? जी हाँ होता है, वो लास्ट बता रहे हैं, उसका नाम है पेटा, टी फॉर पेटा, बस 10 का पावर 15 मीटर। तो यहां पर 4 आपके लिए बढ़ाया, आपको जरूरत है इसलिए बढ़ाया, भूलना नहीं खाली, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। अब इसी चीज को अगर आप लोग अपनी अपनी चिप या मेमोरी कार्ड से जोड़ दोगे तो आपको इजीली आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बाइट होता है, बाइट से जोड़ जोड़ के हम लोग किलो बाइट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, जैसे हम लोग ऐसे कहते हैं कि 1024, 1024 कैसे आता है, 10 का पावर, बोलो बोलो, 2 का पावर 10 होता है, 10 का पावर 2 का पावर 10 होता है। जब 2 का पावर हम लोग 10 बैठाते हैं तो उसका वैल्यू 100 एंड 1024 आता है। 1024 बाइट मिलाना पड़ता है, कितना बाइट, उस इक्वल्स टू 1 केबी होता है, 1 केबी। अब सोचो कोई अगर फोटो आपके पास 1 केबी है, आज के टाइम में मिलना मुश्किल है 1 केबी का फोटो, होगा ही नहीं, नहीं। अब वैसे ही अगर हम लोग कहेंगे कि 1024 केबी इक्वल्स टू 1 जीबी, नहीं सॉरी 1 एमबी, 1 एमबी, देखो ना, किलो से बनेगा मेगा, मेगा से बनेगा गीगा, और गीगा के बाद बनेगा टेरा, टेरा के बाद बनेगा पेटा, समझ में है कि नहीं है, गौर करना। उसके बाद हम लोग करेंगे 1000 MB इक्वल्स टू 1 GB, समझे, MB इक्वल्स टू 1 GB, सब कैपिटल में लिखना है इसको, कैपिटल में लिखना। एंड 1000 GB इक्वल्स टू 1 TB, 1 TB टेराबाइट, समझे। सुनने कहा था मेरे कंप्यूटर में 3 टेराबाइट का ऑलरेडी लगा हुआ है, और 256 SSD है, लेकिन 3 टेराबाइट का ऑलरेडी सिर्फ हार्ड डिस्क है मेरे पास, 3 TB का, सुना रहे, 3 TB, ये 1 TB का मतलब होता है 1024 GB, है ना। और अगर जाओगे तो 1024 TB इक्वल्स टू 1 PB पेटाबाइट, ओके, बस अभी इतना ही, और है इतना काफी है। तो सर और क्या क्या आता है, और बहुत कुछ अभी भी, ठीक है, अभी घुसोगे तो फिर आएगा एक्सा, जेटा, एटा, योटा, नाम है ये सब, कभी नहीं जाना उतना, बस यहाँ 3-4 तक जाओ, इनफ है। तो ये थी बड़ी क्वांटिटी में, इतना आगे तक जा सकता है, बुझे क्या, गौर करना एकदम। और आगे अगर हम लोग जाएंगे, छोटे वाले में जाएंगे हम लोग, तो छोटे वाले में भी देख लो, देखो ध्यान से, यहां पर आपको मिल जाएगा मिली, लास्ट मिलेगा ना। मिली से क्या कोई छोटा होता है? जी हाँ, मिली से छोटा होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो होता है, जिसको हम लोग लेटर ही बदल देते हैं, इसका सिंबल या ऐसा है म्यू, इसका सिंबल लेटर म्यू, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रो। और एक बात और खास बात ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर को ही हम लोग 1 माइक्रोन कहते हैं शॉर्ट में, 1 माइक्रोन का है, तो माइक्रोन कुछ और नहीं है, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन बोलते हैं, बोला नहीं क्या करें हम, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहते हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा, 3 गुना जंप मारेगा, 10 का पावर -6 मीटर। माइक्रोन से क्या कोई छोटा होता है? जी हाँ होता है, माइक्रो से छोटा होता है नैनो। क्या होता है? नैनो। पर क्या सर, पर बहुत अच्छा है, सुनो ध्यान से। आप लोग जब सिम कार्ड होगा ना, पहले टाइम पर वो नोकिया या सैमसंग में छोटा वाला जो कीपैड फोन, उसमें जब सिम लगता था ना, गोटा आता था, तो गोटा, है ना, गोटा के बाद में ना उसको छोटा कर दिया गया, उसे हम बोलते थे कि माइक्रो सिम लगता है, समझे। अब उस माइक्रो को काट कर और छोटा कर दिए, और अब बोलते हैं हम लोग कि अभी नैनो सिम लगता है।
वो दिन दूर नहीं है कि अब इतना छोटा करेगा कि दिखना बंद हो जाएगा और अब बोलेंगे हम लोग ई सिम लगता है। ई सिम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिम लगता है। अब सिम कोई फिजिकल कार्ड नहीं होगा, अब ई सिम एक एक क्या कहें, एक आइडेंटिटी के लिए एक नंबर होगा, या आइडेंटिटी के लिए आपका एक जब डिजिटल एक आईडी होगा, जैसे आपका मेल आईडी है ना, बिल्कुल वैसा ही ई सिम चलता है। ई सिम भी है, चलता है। आपको नहीं पता तो पता कीजिएगा, कितने सारे आईफोन में मतलब फिजिकल सिम कार्ड दुकाने का ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट ई सिम चलता है। ई सिम एक्टिवेट करना पड़ता है, वो आपका फिजिकल सिम फेंका जाएगा और ई सिम चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिम। किसी को फिजिकली एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्टर्ड करना पड़ता है। हो गया, समझे? तो माइक्रो के बाद आता है नैनो। क्या आता है? नैनो। जो आएगा 10 का पावर 3 जम करेगा ना, 6 के बाद 9 आएगा। और नैनो से भी क्या कोई छोटा होता है? जी हाँ, नैनो से छोटा होता है पिको। क्या आता है? पिको। बस इतना ही ध्यान रखना, 10 का पावर -12 ये वाला होगा, ठीक है? पिकोमीटर, ठीक है, सब सुनने मिलता है। ये कभी कभी देखना कैपेसिटर में लिखा रहेगा, आर्यन, कभी कभी देखना पंखे में जो कैपेसिटर होता है ना, उस कैपेसिटर में लिखा रहता है ना, उसमें देखना ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है? तो वो बताता है कि 1 पिको कुलम है, चार्ज कैरी करता है। समझ में आ रहा है? तो पी फॉर द पिको है, पिको बहुत ही कम चार्ज ना के बराबर, जिस पिको। समझ में आ रहा है? 10 का पावर -12 को पिको बोलते हैं, नैनो के बाद जो आता है। मिलेगा सब, ठीक है? नैनो को स्मॉल लाइन से इग्नोर करना भूलना नहीं, कैपिटल लाइन मत डाल देना गलती से। ये स्मॉल लाइन है, ये पिको भी स्मॉल पी है, ये कैपिटल मत लिखना है सबको, स्मॉल पी है सब। इधर में सब कैपिटल कैपिटल था, लेकिन इधर सब में स्मॉल स्मॉल है। जब एक एक चीजों को इतनी बारीकी सिखाते हैं, और जब रियल लाइफ में जब पढ़ाते सिखाते, जब टॉपिक के बीच में आ गया कहीं पर, पिको का मतलब क्या, हम बोलेंगे याद करो गोल्डन क्लास में पढ़ाए थे, बताए थे। कब सर? हम सर क्लास में होंगे ही नहीं, हम होंगे ही नहीं उस समय, ऐसा बिहेव करते हैं। हाँ, तो उसमें क्या बोले हम? और कुछ लोग तो कभी कभी मेरा मान रखने के लिए बोले हाँ सर आप पढ़ाए थे। और कभी कभी अगर हम बोलते हैं ना कि हम ये पढ़ा दिए थे, तो हाँ हाँ पढ़ाई दिए थे, उसको याद नहीं है, क्योंकि जानता है अगर बोले तो पिटा ही जाएंगे। तो कभी कभी ना जब नहीं होता तो भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो ये भी गलत काम करते हैं लोग। जो है सच बोलो, सही बोलो, जो कराए हैं बोलो हाँ कॉन्फिडेंस से, जो नहीं हुआ है तो बोले ना, सीधा खानी। हाँ, तो वही बात है। चलिए अभी हम आपको ये थोड़ा समझा दे रहे हैं 1 AU के बारे में। वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। देखो हम लोग किलो ये सब तो हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन जब इतना लंबा और बड़ा डिस्टेंस हो जो हमारी पृथ्वी पर संभव ना हो, पृथ्वी से बाहर निकल जाए, तब हम लोगों को जरूरत पड़ता है AU का। किसका? AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल। जब हम ये क्लास लिए होंगे ना, जब ये एस्ट्रो वहां पर ही बताए होंगे, नहीं वहीं बताए होंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? बताओ कोई, सही पकड़े हो। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कुछ और नहीं होता है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो कितना होता है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन 14 करोड़ CR करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ये वो डिस्टेंस है जिसको हम लोग 1 AU कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 AU कहते हैं। लेकिन कई लोगों को ना किलोमीटर हजम नहीं होता है, सच बता रहे हैं, कई लोगों को किलोमीटर हजम ही नहीं होता, बोलते हमको मीटर में बताओ। तो मीटर में बताने के लिए बहुत तरीका है। बुक में जैसे अकॉर्डिंग टू बुक जैसे लिखता है, वो बुक के अकॉर्डिंग बता दे रहे। बुक के अकॉर्डिंग ऐसे लिखता है 1 पॉइंट डेसिमल बैठाएगा 496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, ऐसे लिखेगा। आप चाहो तो उसको ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, एक ही बात पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा लिखता है लोग 1 AU को। इससे भी बड़ा यूनिट कोई है? हाँ, इससे भी बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग लास्ट में यूज करते हैं, 1 LY, विच इज लाइट ईयर। क्या नाम है इसका? लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि सनलाइट का स्पीड जानते हो कितना स्लो है? नहीं, बहुत स्लो है ना? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर सकती है। हमारे यहां से चंद्रमा, पृथ्वी के यहां से चंद्रमा मात्र 3,84,000 के आसपास है। हाँ, 1.3 सेकंड में यहां से चंद्रमा पहुंच जाएगी, इतना स्लो है, समझे? वापस 1.3 में आ जाएगी, मैं समझ रहे हो? यानी कि लगभग 2.5 सेकंड लगेगा उसको जाने और आने में। जाकर चला आएगा वो 2.5 सेकंड में, इतना स्पीड है उसका। और वो कहता है कि मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, इसी स्पीड से मुझे 1 साल तक रोको मत चलने दो। 1 साल तक मुझे रोको मत चलने दो। अगर इसी स्पीड से आपको छोड़ दिया जाए विदाउट ब्रेक और 1 साल तक आप चलते चले गए, तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? उतने डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। बुद्धिन जा रहा है?
क्या कहा हमने, यानी 1 लाइट ईयर से डिस्टेंस को मेजरमेंट करती है, यानी कि स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 1 साल से। अब चूंकि 1 साल में 365 दिन होता है, कितना होता है, तो 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 घंटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 सेकंड से भी गुना करना पड़ेगा। समझे, ये करने के बाद जो मेरा डेटा कैलकुलेट होकर आएगा वही 1 लाइट ईयर कहलाएगा, 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ आ रहा है, इतना लंबा लेंथ है 1 लाइट ईयर, समझ आ रहा है। तो फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, बस इतना ही डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर, बस इतना ही है, इतना ही, बस इतना समझ जाओ ना, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बुक्स में ना मीटर में भी लिखते हैं, कुछ लोग मीटर में, किलोमीटर में, मीटर में लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 9.46 3 जीरो बढ़ा देंगे, 15 कर देंगे, आ गया मीटर। किलोमीटर मीटर जो भी इच्छा है, जीरो तो बढ़ाना है हमें, इसलिए कुछ करना है एक्स्ट्रा। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन एक दो चीज और डिस्कस कर लें। आप लोगों ने कभी ना कभी क्विंटल का नाम सुना होगा, सुना है क्विंटल। किलोग्राम आपने सुना है, लेकिन किलोग्राम से बड़ा होता है क्विंटल, है ना, 1 क्विंटल का है, नहीं सुना है ना कभी ऐसा। तो ये 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, किसने कहा, कैसे आपको लगा 100 केजी होता है, कहीं सुना, कहीं देखा, ऐसा कुछ भी हो तो बोलो, बोलो, सही बोल रहे हो, गुड कॉन्फिडेंस। 100 केजी को ही कहते हैं, 100 केजी इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है, ठीक है, कितना, 100 केजी, है ना। तो कभी कभी देखना कि ऐसा भी होता है, आपको मिलेगा कि कोई ऐसे बहुत भारी और मोटे ऐसे इंसान मिलेंगे, स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। कभी अगर चेयर में बैठेंगे तो चेयर की जो चारों पैर है ना, वो जवाब दे रही होंगी, भाई कब उठेगा, वो जवाब दे रही होंगी, मांग रही होंगी कि मुझे बताओ तो कब उठेगा तू, समझे। तो ये बात है, तो ऐसे से कभी कभी देखना वो कम से कम तो 1 क्विंटल से ऊपर मिलेंगे। 1 क्विंटल मतलब क्या हो रहा है, किसी दिन ऐसा 120 किलोग्राम मिलेगा, 150 किलोग्राम मिलेगा, कुछ कुछ 180 किलोग्राम, 200 किलोग्राम तक भी जाते हैं, 2-2 क्विंटल का भी होते हैं कुछ कुछ। जी हाँ, ऑफकोर्स होते हैं, 1 क्विंटल तो बहुत आम ही हो गया, 2-2 क्विंटल होते हैं। आज उम्र देखो, बहुत बड़ा फर्क हो गया, आज उम्र 100 साल तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वजन पहुंचाया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये बात है, तो बस वो बहुत एज होने के बाद में ऐसा होता है, बहुत ही हैवी। अब कुछ तो ऐसी कंट्री भी है जहां पर तो मतलब क्विंटल में ही लोग रहते हैं। जी हाँ, कुछ एक ऐसा खास कंट्री है जहां पर सिर्फ क्विंटल में लोग रहते हैं, जहां पर सब एकदम सुमो सुमो दिखते हैं, एकदम सुमो ना, समझते हो, जानते हो ना, हाँ सुमो सुमो जैसे लोग दिखते हैं वहां पर, ठीक है। है एक ऐसा जगह है, ठीक है, खैर। अरे सुनो सुनो यार, अभी याद आते हो, देखो पता है हम लोग टन बोलते हैं ना, टन, एक्चुअल उसको मैट्रिक टन कहा जाता है, सुनो, एक्चुअल उसे पूरा नाम मैट्रिक टन कहा जाता है। क्या, 1 मैट्रिक टन। अच्छा ये तो बता दो आराम से, 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, कितना, सही है, एकदम सही। और मैट्रिक टन उसी को कहते हैं, इसी को शॉर्ट में लोग टन बोल देते हैं, इक्वल टू 1000 केजी, 1000 किलोग्राम। यानी अगर हम इसको इस भाषा में बोलेंगे, क्विंटल मतलब होता है 10 क्विंटल, 10 क्विंटल के बराबर 1 मैट्रिक टन है। हाँ, टन पूरा लिखा हुआ है, TONNE, टन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलो है ना, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी छोटी छोटी यूनिट आप लोगों को पता ही होगा, जैसे 1 मिनट में आदित्य कितने सेकंड्स होते हैं, कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, करेक्ट है। और 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, कितना। और हमने ये पूछा है कि 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो उसको इधर से डिवाइड मार देंगे, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, सो इजी। अभी ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, गुड। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, करेक्ट है। और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, करेक्ट है। और 1 आवर में सेकंड 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं। कितना हुआ, 3600 सेकंड होते हैं। और यहां देखो, अब मान लो कि हमने कहा 1 डे, 1 दिन,
एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, कितने? और आपके पास एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, कितने? सेकंड बताओ, कौन बताएगा? नहीं, थोड़ा रॉन्ग है। कितना? थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है, थोड़ा करेक्ट करो, शायद पहुंच जाओगे। चलो हम बता रहे हैं, डेटा कर जाओगे तो 86400 सेकेंड्स। अब काम करो, बोलो 86,400 सेकेंड। ओके सिंपल, 3600 को सिर्फ 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर देखो, 864 मिलेगा आपको। 86,400 सेकेंड होता है एक दिन में। ओके, बता दिया आपको, चलो ठीक है। अच्छा, सभी को 1 मंथ तो अच्छे से पता होता है कि सर 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज अप्रॉक्स मानते हैं, है ना? लेकिन क्या मुझे ये बता सकते हैं 1 लूनार मंथ? सर ये नया आया अभी, बता क्या है? व्हाट इज 1 लूनार मंथ? ये लूनार मंथ क्या है? नाम सुने हैं, नाम सुने हैं? पूर्णिमा किस में आता है? पूर्णिमा किसके कारण आता है? चांद के कारण आता है। बोलो ना, चांद के कारण आता है। अब बता रहे कहानी, कहानी ये है ना कि लूनार मंथ, लूनार का मतलब ये होता है चंद्रमा, यानी मून से जुड़ा हुआ है, यानी मून का एक साइकिल कंप्लीट होना। मून का एक साइकिल कंप्लीट का मतलब क्या होता है? ये कहानी, अरे आ जाओ, ये कहानी। मून का एक साइकिल कंप्लीट का मतलब होता है कि एक अंधेरी रात, ठीक है, घूम कर एक पूरी उजाला और फिर वापस हो गया, ये एक साइकिल हुआ। जितना ये फेजेस है ना, ये सारी फेजेस जो एक बार में कंप्लीट हो रही है ना, इसी को बोलते हैं 1 लूनार मंथ। 1, और ये 1 लूनार मंथ कंप्लीट होने में इसे 29.5 दिन लगता है, 29.5 डेज। 29.5 डेज। अब खास बात ये है ना कि हर महीना या तो 30 दिन का मिलता है या तो 31 दिन का मिलता है कि नहीं है? तो बहुत बड़े बड़े, अब देखो इसमें ना 2-3 बातें हैं। सच ये है, याद करो जब आप लोग को कैलेंडर के बारे में पढ़ाए थे तो वहां पर ग्रिगोरियन कैलेंडर का जिक्र किए थे, कितने किए थे? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जिक्र किए थे। तो उसमें ऐसे कई सारे कैलेंडर हुआ, जितना भी आप लोगों को घरों में जो कैलेंडर मिलता है ना, वो सब ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जनवरी फरवरी सब उसमें चलता है ना। तो उस ग्रिगोरियन कैलेंडर में तो आपको 365 डेज और लीप ईयर के समय में 366 डेज मिलेगा। लेकिन सच ये है कि कुछ अलग अलग धर्मों में मिलता है, जैसे कि क्या नाम उसका, विक्रम संवत, हिंदू का है ये, हिंदू कैलेंडर मिलता है। एक और मिलता है विक्रम संवत के बाद एक और भी है जिसका नाम है शक संवत, ऐसा होगा, ठीक है, शक संवत। ये समझो कि ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये कैलेंडर चलता है। और एक और भी है, उसका भी नाम है, मुस्लिम कैटेगरी में भी ना कुछ एक स्पेशल कैलेंडर है, जिस कैलेंडर का नाम है हिजरी कैलेंडर। इस कैलेंडर को वहां फॉलो किया जाता है। समझ में? सर आपको तो सब पता है, सब ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दोनों कैलेंडर जो धर्म के अकॉर्डिंग चलता है ना, सुनो, ये दोनों कैलेंडर जो धर्म के अकॉर्डिंग चलता है ना, ये दोनों कैलेंडर डिपेंड करता है मून के फेज पर, चंद्रमा पर डिपेंड करती है, समझे? और जब इस कैलेंडर में जो फॉलो किया जाता है ना, ये लूनार मंथ फॉलो किया जाता है, ग्रिगोरियन नहीं। 30 डेज ही ग्रिगोरियन फॉलो करते हैं, पर ये लूनार में फॉलो करते हैं, चंद्रमा को देखकर फॉलो करते हैं। चांद को बहुत वैल्यू दिया गया दोनों धर्मों में, दोनों धर्मों में दिया गया है। ऐसा नहीं कि दोनों धर्मों में चांद की बहुत वैल्यू दी गई है। करवा चौथ बिना चांद का नहीं मना सकते, ठीक है, और चांद रात वही बिना चांद का नहीं बना सकते, ठीक है। ईद कह लो, चांद रात उसी को कहेंगे हम लोग, नहीं मना सकते, तो बहुत वैल्यू दिया गया है। ओके, अब इसी में आता है लूनार मंथ। क्या आता है? तो जब ये देखा गया कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऐसे 30 दिन करके 31 दिन करके 12 महीने होते हैं, लेकिन इसका लूनार मंथ के अकॉर्डिंग 12 मंथ है ना, 12 महीना है, ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 12 से मल्टीप्लाई करके ना, तो पता है आपको अप्रोक्स 355 डेज के अराउंड आएगा, 355 दिन के अराउंड आएगा। यानी 10 दिन पहले ही ये लूनार मंथ यानी कि लूनार कैलेंडर खत्म हो जाता है, समझे? इसलिए हर वक्त देखना कि इसी चक्कर में क्या होता है, 10 दिन फेस्टिवल इधर उधर खिसकता रहता है। और कुछ कुछ तो पूरा साइकिल घूम जाते हैं, सीजन घूम जाता है। हम लोग में तो एक मलमास करके कुछ लगाता है और उसको वापस से रीटेक, तो वापस से खींच के वापस ले आता है। वो अलग कहानी है, बाद बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो बस वही बात, 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। ये लूनार मंथ की कहानी है, बताऊं क्या? तो लूनार मंथ 29.5 डेज के कारण से होता है, ये चंद्रमा पे डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबको मंथ तो पता होता है, लूनार मंथ नहीं पता होता है। वो 29.5 डेज का होता है, 29.5 दिन का होता है। ओके, ध्यान रहेगा ना कि हम लोग ऐसे से गिनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च गिनते हैं, कौन सा 30 का महीना होगा, कौन सा 31 का महीना होगा, गिनते हैं ना।
और हम लोग ये समझ में आता है कि यहाँ से गिनते हैं, जो उठा हुआ है वो 31 का, जो धसा हुआ है वो 30 का, बट फरवरी एक्सेप्शन है उसको छोड़कर, है ना। जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, ऐसे करके गिनते चले जाते हैं। और जुलाई और अगस्त दोनों रिपीट हो जाता है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों 31 आ जाता है, दोनों उठा हुआ है ना। बट पहले के टाइम पर भी हमारे दादाजी बताया करते थे, ठीक है, मुझे पता नहीं ठीक से याद है कि नहीं याद है, कुछ ऐसा बोलते थे, एक कुछ लाइन कहा करते थे, उस लाइन में एक, उस वाक्य में इस पूरी कैलेंडर का कौन सा 30 कौन सा 31 होगा ना, एक वाक्य में छुपा हुआ था। वाक्य मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं अगर हम बोल पाए या लिख पाए तो, लेकिन दादाजी ऐसे लिखा था मई, तो हिंदी में याद हुआ करता था। तो वहां पर मुझे सिखाया गया था, ठीक है, कि अप मतलब होता है अप्रैल, नव मतलब होता है नवंबर, और जू यहां पर जू मतलब होता है जून, और सी मतलब होता है सितंबर यानी सितंबर, और 30 का मतलब होता है क्या, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, 30 का महीना होता है। अप नव जू सी 30 के, ठीक है, बाकी के 31, बाकी जितना महीना हुआ सब 31, लेकिन माह फरवरी 28 के, जो फरवरी माह होता है वो 28 का होता है। चौथे सन 29, 4 साल छोड़ छोड़ के 29 का महीना आता है। तो मेरे दादाजी की टेक्निक थी। अब उसको एक्यूरेट अभी भी नहीं लिख पाए, वो वाक्य बड़ा खूबसूरत था, सुनने बड़ा मजा आता था, बट ऐसा ही था स्लोगन, ठीक है। हाँ, तो ऐसे तरीके से वाक्य दिया करते थे, तो बचपन में ही याद करा दिया, इसको याद रख लो, याद हो जाता था, ठीक है। पहले के टाइम पर होता ही ऐसी पढ़ाई थी, सब गुनगुना के पढ़ के सीख लेते थे। ओके, आज हम लोग ऐसे से गिनते हैं, है ना, ऐसे से करके उंगली में गिनते हैं। रील्स बहुत चलता है इस पर, देखना, बहुत ही गिनते हैं इसमें, मैक्सिमम लोग रील्स देख देख के सीखते हैं, ठीक है। एक वाक्य था, अगर बहुत कोई पुराने वाले कोई अगर होंगे तो शायद उनको याद हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे दादाजी मुझे सिखाया था, मुझे याद है आज तक भी थोड़ा बहुत। 1 ईयर में 365 डेज और 366 दोनों होता है, ये लीप ईयर वाला है, बिना लीप ईयर वाला। बात करते हैं 1 डिकेड का, नाम सुने हो? 1 डिकेड, डिकेड मतलब ही होता है 10 साल को कहते हैं। 1 डिकेड का मतलब होता है 10 साल। ये सब हिस्ट्री वगैरह में आपको मिलता होगा, इंग्लिश में 1 डिकेड, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं 10 साल को, क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ तो बोलते हैं, दिमाग से निकला हुआ 10 साल को क्या कहते हैं, ठीक है, हम भी भूले हुए एक्चुअली। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ठीक से याद नहीं, किसी को याद हो तो क्या? 10 हाँ, दशक बोलते, सही तो बोल रहे हो, दशक कहते हैं, दशक, सही बोलो, दशक कहते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद में आएगा डिकेड के बाद आता है सेंचुरी, नहीं सेंचुरी से पहले बहुत कुछ आता है। अच्छा देखो हम बताते हैं, अभी पहले ये देख लो, सेंचुरी देख लो। 1 सेंचुरी 100 साल को कहते हैं, इसको बोलते हैं शतक, या फिर एक और भी नाम देते हैं शताब्दी, ठीक, शतक भी कहते हैं, ठीक है। 100 को शतक भी बोलते हैं और शताब्दी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। 100 साल को कहते हैं, तो तुम क्या, ये जो शतक मिल रहा है ना आपको, ये 1 सेंचुरी 100 साल का, इस 100 साल में लगभग कितनी बार लीप ईयर आ सकता है? मुझे कोई बता सकता है कितनी बार लीप ईयर आया होगा? इस 100 साल में लगभग 24 बार लीप ईयर आया है। नहीं, यही तो गलती कर रहे हो आप लोग। 24 बार लीप ईयर आया है। आप बैठ के कैलकुलेट करते ना, फिर आपको दिखेगा। जी हाँ, 24 बार लीप ईयर आया है, 24 बार ही लीप ईयर आया, 24 ही 366 डेज मिलेगा आपको। जी हाँ, सच यही है, 100 साल में 24 बार ही आएगा। आप कैलकुलेट करके बैठना, आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब बोलो सर कैसे, बोलोगे ना कैसे? चलो आपको हिंट दे दे रहे हैं, देखिए। आप लोग ये तो जानते हो कि हर 4 साल छोड़कर आता है, जैसे भी 2024 में आया था, है ना, ऐसे 4 करते करते 2000 में भी आया था, है ना, 2000 के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करो कि हम 2000 से लेकर 2100 साल तक के बीच में बात करेंगे, तो 100 साल है, 100 साल है, ठीक है। काउंटिंग शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? लेकिन बोलेंगे आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, इसे गड़बड़ आपको समझाना पड़ेगा ना। देखो समझाते हैं कैसे, क्यों आप लोग ये 25 मान रहे हो, बताते हैं गड़बड़ कहां है। देखो ध्यान से, गड़बड़ ये है ना कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि कोई अगर कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से 2 3 ऐसे करते 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 31 या 30 तक जा रहा है, जी हाँ, लोग यही गलत समझते हैं, सोचते हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ है तो अगला पन्ना 1 पर खत्म होगा, लेकिन ये गधे हैं ऐसे लोग। खत्म 30 को ही होगा, 1 महीना यही कंप्लीट हुआ है, 1 आकर वो नया स्टार्ट हो रहा है, खत्म थोड़ी हो रहा है वो। आज भी हम लोग सोचते हैं कि जहां से स्टार्ट किया तो वही वापस आएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। ये सबसे अच्छा समझाता है टेलीकॉम कंपनी, उसका दिन में तो लूनार डे भी नहीं मानता, वहां तो 28 दिन का महीना बोलता है, 28 दिन का महीना, 1 महीना में 28 दिन होता है उसके कैलेंडर में। कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है पता नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से उस कैलेंडर का नाम होना चाहिए बिजनेस कैलेंडर। 1 महीना में 28 दिन, ठीक है, बस। अब देख लो, बोलेगा 3 मंथ 84 दिन, 28 या 84, यही काम करेगा। और अगर 28 अगर दिन का रिचार्ज करते हो 1 महीना करके, तो पता है
एक साल में 12 महीना होता है ना। टेलीकॉम कंपनी से आप रिचार्ज करते रहना, देखना एक महीना में, मतलब क्या बोले, एक साल में 13 महीना मिलेगा आपको। फिर भी देखना एक दो दिन बच ही जाएगा। 13 महीना बना देते हैं 12 महीना को टेलीकॉम कंपनी। कभी गौर नहीं किया ये? अभी करना तो पता चलेगा। एक साल में आप लोग 12 महीना होता है, लेकिन 13 बार रिचार्ज करते हो, एक एक महीना का रिचार्ज कर रहे हो तो। समझे? अब यही बात को समझो कि अगर हम 2000 में स्टार्ट किए हैं तो बताओ 100 साल खत्म कहां होगा? 100 साल खत्म होगा 2099 का आखिरी 31 तारीख। जैसा ना कि अगर कोई समझेगा कि नहीं पूरा 2100 आएगा, तब 2100 आ भी गया लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, वो फिर तो शुरुआत हो गया नया। समझे? यानी 2099 तक ना पहुंचेगा। अब गौर करो, यहां से 4-4 साल जाएंगे तो अगर हम 2100 को भी पकड़ते ना तो 25 आता, लेकिन इसको तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे, 24 ही आएगा। आप बैठकर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? 24 साल 366 दिन होगा। और ये सब सवाल क्या बोले, यूपीएससी जैसे सवाल में किया जाता है। अगर 100 साल बोलेगा, एक सेंचुरी है, एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे, मार्क वहां लिखा रहेगा, ऐसे लिखो, वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा 24, 25, 26, और वहां पर एक और लिखा रहेगा कितना, 100 साल है ना तो वहां लिख देगा 100। करते रहो। अब इसमें से कोई सोचेगा 25 होना चाहिए, कुछ लोग लीप ईयर बारे में पता नहीं हो तो 100 मार के आएगा, 100 साल में 100 लीप ईयर होगा ना, मार के चला आएगा, ठीक है? कुछ लोग सोचेगा ज्यादा होना चाहिए, कुछ लोग सोचेगा कम होना चाहिए, इसी पे ध्यान देना पड़ता है। ये तो फंसते हैं, ठीक है? इसे बोला नहीं। अच्छे अच्छे लोग मार खा जाते हैं, पूछ कर देख लो खाली कहीं से। 76 ईयर 365 दिन मिलेगा, तो मेरा तो 100 साल में कितना दिन होता है ना, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये भी सवाल किया गया था। मतलब 100 साल में कितने दिन होंगे, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, सॉरी 100 ईयर, एक सेंचुरी में। अब किसी ने लीप ईयर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ कर बैठेंगे, और ध्यान दिया तो भी गड़बड़ कर बैठेंगे, क्योंकि ये ध्यान नहीं देंगे, 25 लिखेंगे लोग। समझे? तो ऐसे करना पड़ता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब पता चलता है कितना दिन होगा। समझे? तो बोला नहीं। ओके, सेंचुरी के बाद आता है मिलेनियम। क्या आता है? मिलेनियम आता है, 1000 साल को कहते हैं, 1 मिलेनियम। एक सेंचुरी के बाद आएगा 1 मिलेनियम, ठीक है? अच्छा सर खैर छोड़ो, मिलेनियम से पहले 2-3 चीज और बता दे रहे हैं। मिलेनियम कब यूज करते बताते हैं कि जब भी किसी की याद में यूज किया जाता है, यादगार कोई चीज हो, या मान लो किसी का एनिवर्सरी मना रहे हो, है ना, कोई चीज किया हुआ बहुत साल तक टिका रहा, इस बात का खुशी मनाते हैं, कितना साल तक ये काम बना रहा, ये कंपनी बची रही, तब हम लोग ऐसे नाम को यूज करते हैं। तब वहां से आता है सिल्वर जुबली। एक बार पहले भी हम इसको बताए होंगे, हाँ, सिल्वर जुबली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? क्या करते हैं? सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। ओके, सिल्वर जुबली को हम लोग 25 ईयर्स को कहते हैं। समझ में आया? 25 साल तक अगर कोई चीज बीत जाए तो उसको बोलते हैं एक सिल्वर जुबली हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली कहते हैं 50 ईयर को। कितने कहते हैं? 50 ईयर को कहते हैं। लेकिन एक दिक्कत आता है, गोल्डन जुबली के बाद आता है डायमंड जुबली। क्या आता है? डायमंड जुबली। डायमंड जुबली। अब ये डायमंड जुबली में ना एक दिक्कत है, कई लोग डायमंड जुबली 60 साल पर मनाते हैं, 60 ईयर, 60 ईयर, और कई लोग डायमंड जुबली 75 ईयर्स तक मनाते हैं। ये उनकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन दोनों डेटा सही है अपने अपने मान्यताओं के अनुसार। समझ में आया? बोला नहीं। तो 60 साल और 75 साल दोनों हो सकता है डायमंड जुबली, सब अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कौन कब मनाना चाहता है। ओके, दोनों होता है। जैसे बताते हैं, पहले के टाइम पर भी अगर कोई बिजनेस होगा, सुना ध्यान से, क्यों वो भी बता दे रहे कहां कब यूज करते हैं। किसी का जब बिजनेस होगा, बिजनेस संभल रहा है, 75 साल से टिका हुआ है, तो डायमंड जुबली मनाएंगे। और किसी का अगर इंसान का मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, 60 साल तक बचा हुआ है, तो 60 साल में डायमंड जुबली मनाएंगे। समझ में? तो ऐसा होता है फर्क, इंसान को उम्र पर होता है तो 60 साल में मना लेते हैं, पता नहीं 75 में मौका मिले ना मिले, इसलिए मना लेते हैं। कंपनी के लिए 75 में मना लेते हैं, फिर भी अपने सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है? डायमंड जुबली के बाद सर कुछ और आता है, हाँ, डायरेक्ट 1 मिलेनियम। 1 मिलेनियम, मिलेनियम समझते हो? समझते हो मिलेनियम? 1 मिलेनियम, 1000 साल, 1000 साल, डायरेक्ट 1000 साल को कहते हैं 1 मिलेनियम। तो ऐसा करते हैं गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, मिलेनियम की कहानी आपको समझ में आ गई होगी।